और सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कुछ दिए गए वाक्यों को जिनमें निर्देश दिया गया है डू एज डायरेक्टेड। पहले हम सेंटेंसेस को देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है इट रेन्ड हैवीली यस्टरडे, चेंज इनटू नेगेटिव। द कैमल इज वन ऑफ द ओल्डर डोमेस्टिक एनिमल, राइट सुपरलेटिव डिग्री। ही इज प्लेइंग हॉकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रोहित इज माई फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। कंबाइन यूजिंग हु। मिस्टर डेविड लिव्स इन मुंबई। मेक ए क्वेश्चन बिगिनिंग विथ वेयर। अब हम इनको एक एक करके देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस था इट रेन्ड हैवीली यस्टरडे, कल जोर की वर्षा हुई। चेंज इनटू नेगेटिव, इसे हमें नेगेटिव में बदलना है। जब किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव में बदलते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो पहले हम उन रूल्स को देखेंगे। फर्स्ट जो रूल है, जो भी हमें सेंटेंस दिया गया है उस सेंटेंस की हम वर्ब देखते हैं। वर्ब देख करके क्या करते, वर्ब का हम फॉर्म देखेंगे। वर्ब किस रूप में दी गई है, किस फॉर्म में है। यदि हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है तब हम डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। यदि हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म मिलता है तब डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। यदि हमें वर्ब में एस या ई एस मिलता है तब डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। यदि हमें हेल्पिंग वर्ब मिलती है तब हम एच वी प्लस नॉट रख देंगे। अब हम उस जो हमें वाक्य दिया गया है उस वाक्य में हम देखते हैं कि वर्ब क्या है और वर्ब का कौन सा फॉर्म है। यहाँ पर हमें जो वर्ब दी गई है वो है रेन्ड। जो रेन्ड है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वर्ब के तीनों फॉर्म हैं रेन, रेन्ड और रेन्ड, इसलिए ये है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म यदि है तो क्या होता है नियम, वर्ब का सेकंड फॉर्म होने पर डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। यानी जो रेन्ड वर्ब है उसके पहले हम डिड नॉट रखेंगे और फिर रेन्ड को रेन में बदल देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा इट डिड नॉट रेन हैवीली यस्टरडे। तो ये इस प्रकार से हम किसी भी वाक्य को नेगेटिव में बदल लेते हैं। क्या करते हैं, पहले हम उस वाक्य की वर्ब देखेंगे। वर्ब का ये देखते हैं कौन सा फॉर्म दिया गया है। यदि फर्स्ट फॉर्म है तब डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। यदि सेकंड फॉर्म है तब डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। यदि वर्ब में एस या ई एस है तब डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म। और यदि हेल्पिंग वर्ब है तब हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल नॉट लगा देते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस है द कैमल इज वन ऑफ द ओल्डर डोमेस्टिक एनिमल। कैमल घरेलू जानवरों में से एक है। इसमें आपको राइट सुपरलेटिव डिग्री, इसमें सुपरलेटिव डिग्री को बदलना है। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कौन सा शब्द डिग्री है इसमें देखेंगे द कैमल इज वन ऑफ द ओल्डर। जो ओल्डर शब्द है ये कॉम्परेटिव डिग्री है, इसे हमें किस में बदल देना है, सुपरलेटिव डिग्री में। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। जो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी अवश्य आता है। और जब सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आता है, दी अवश्य आता है। तो देखेंगे ये लिखा है यहाँ पर दी, तो इसके बाद में जो ओल्डर है ये ओल्डर को हमें चेंज कर देना। फिर दूसरा ये भी नियम है कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद में आप भी आता है। कभी कभी आप आता है, कभी कभी नहीं आता। तो अब देखते हैं। अब हम जो ओल्डर है, ओल्ड के इसके हम तीनों डिग्री के फॉर्म देख लेते हैं, ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट। ओल्डर किस में बदल जाएगा, ओल्डेस्ट में। तो हमारा आंसर हो जाएगा द कैमल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डोमेस्टिक एनिमल। जो ओल्डर कॉम्परेटिव डिग्री थी उसको हमने सुपरलेटिव डिग्री में बदल दिया। और पहले इसके हमेशा दी आता है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर दी का प्रयोग है। द कैमल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डोमेस्टिक एनिमल। हम ये ध्यान रखेंगे यदि हमें सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है तो हम उसके पहले दी अवश्य लिखेंगे। अब हम देखेंगे थर्ड सेंटेंस क्या है। तो थर्ड सेंटेंस है ही इज प्लेइंग हॉकी। वह हॉकी खेल रहा है। इसको हमें क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो जिस भी टेंस में हमें बदलना है उस टेंस का हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव आती है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, फिर अन्य शब्द आ जाते हैं, अदर वर्ड। अब देखते हैं आई, बी, यू, दे, प्लूरल सब्जेक्ट है। यदि जिस सब्जेक्ट के स्थान पर यदि आई लिखा हुआ है, बी लिखा है, यू लिखा है, दे लिखा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तब हम हैव का प्रयोग करेंगे।
यदि ही सी इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तब हम हैज का प्रयोग करेंगे। अब इसमें देखते हैं, हम सबसे पहले हम सब्जेक्ट चाहिए। वाक्य में पहले सब्जेक्ट ही दिया गया तो पहले तो ही आ जाएगा। ही के बाद में अब हमें या तो हैव लिखना है या हैज। तो ही के बाद में क्या आता है, ही के साथ में हैज आता, तो हो जाएगा ही हैज। अब हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। जो प्लेइंग वर्ब है वो इंग फॉर्म है, हमें इसका तीसरा रूप हमें पता होना चाहिए। तो प्ले के तीनों रूप हैं, प्ले, प्लेड और प्लेड। हमारा आंसर होगा ही हैज प्लेड हॉकी। ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट हमने ही रख दिया। हैज और हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब रखी जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट ही और ही के साथ हैज आता है तो यहाँ पर हैज आ गया। जो प्लेइंग वर्ब है ये इंग फॉर्म है, इसका हम तीसरा रूप करेंगे, प्ले, प्लेड और प्लेड। फिर हाँ कीजिए अन्य शब्द आ जाएंगे। हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है रोहित इज माई फ्रेंड, ही इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। रोहित मेरा दोस्त है, वह लास्ट बेंच पर बैठा हुआ है। इसको हमें करना क्या है, कंबाइन यूजिंग हु का प्रयोग करते हुए हमें वाक्यों को मिला देना है। तो देखेंगे जब हु से बनाएंगे ना तो वो एडजेक्टिव क्लॉज बन जाते हैं। तो हम एडजेक्टिव क्लॉज बनाने की पहले विधि देख लेते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज बनाने की विधि, इसकी सबसे पहले क्या है, जो दोनों वाक्य दिए गए हैं दोनों में हम कॉमन वर्ड ढूंढ लेते हैं। और दोनों वाक्य किस शब्द के लिए आए हैं। रोहित मेरा भाई है, वह लास्ट बेंच पर बैठा हुआ है। पहला वाक्य भी रोहित के बारे में बताता है, दूसरा वाक्य भी रोहित के बारे में बताता है। इसका मतलब ये है कि जो कॉमन वर्ड है वो है रोहित। रोहित कॉमन वर्ड हमें पता चल गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो कॉमन वर्ड है उसी वर्ड के बाद में या तो हु रखेंगे या हुज या हुम। यदि व्यक्ति है कॉमन वर्ड, फॉर पर्सन्स यानी व्यक्ति यदि है कॉमन वर्ड, तब हम या तो हु रखेंगे या हुज या हुम। हु कहाँ रखेंगे, यदि दूसरा वाक्य जो जुड़ रहा है पहले वाक्य में उसमें यदि वह कॉमन वर्ड सब्जेक्ट के स्थान पर है तो हु रखेंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो हुम रखेंगे। यदि सब्जेक्ट के स्थान पर है परंतु पजेसिव केस में है तो हम हुज रखेंगे। और यदि मान लीजिए जो कॉमन वर्ड है वो वस्तु है तो हम विच रख देंगे। यदि कॉमन वर्ड वस्तु है, जानवर है, पक्षी है, वृक्ष है या कोई विचार है तब हम दैट रखेंगे। और यदि कॉमन वर्ड स्थान है तो हम प्लेस रखेंगे। कॉमन वर्ड टाइम है तो हम वैन रखेंगे। कॉमन वर्ड मैनर है तो हम हाउ रख देंगे। तो पहला काम तक कॉमन वर्ड को देख लेना, फिर कॉमन वर्ड के बाद में हमें कोई एक उचित CW रखना है। तो उचित CW में मालूम चल गया, यदि व्यक्ति, चूँकि रोहित जी है व्यक्ति है तो अब या तो हु आएगा या हुज आएगा या हुम आएगा। अब हम जिस वाक्य को जोड़ रहे हैं उसमें देखेंगे कॉमन वर्ड कहाँ है। हमने देखा कॉमन वर्ड सब्जेक्ट के स्थान पर है, सब्जेक्ट के स्थान पर है तो हु आना है। तो हमें रोहित हु। अब क्या करना है, इसके बाद में सेकंड सेंटेंस रखना है, रोहित हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। जब हमने सेंटेंस सेकंड रख दिया, ही क्यों नहीं रखा, क्योंकि रोहित तो हमने लिखा ही लिया है, रोहित हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, रेस्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। अब यदि हमने कॉमन वर्ड के बाद में जब दूसरा वाक्य रख लिया, CW भी रख लिया, तो क्या पहले वाक्य का कुछ भाग बचा है, यदि बचा है तो उसको रखेंगे, नहीं बचा तो नहीं रखेंगे। तो रोहित हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, अब पहले सेंटेंस का कुछ भाग बचा था, इज माई फ्रेंड, तो अब हम इसको रख देंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा रोहित हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई फ्रेंड। तो जिस समझ में आ गया कि दो वाक्यों को हम हु से क्यों किस प्रकार से मिला देते हैं। पहली विधि क्या है, दोनों में हम कॉमन वर्ड देखना, यदि वह पर्सन है और दूसरे वाक्य में जो कॉमन वर्ड है वह सब्जेक्ट के स्थान पर है तो हम हु रख देते हैं। कहाँ रखते हैं, जो कॉमन वर्ड है उसी के बाद। तो रोहित हु, अब सेकंड सेंटेंस रखा इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच, फिर फर्स्ट पार्ट का इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। अब पहले वाक्य के कुछ भाग बचे थे, इज माई फ्रेंड, तो हम इसको रख देते हैं। तो हमारा आंसर हो गया रोहित हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच इज माई फ्रेंड। हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है मिस्टर डेविड लिव्स इन मुंबई। मिस्टर डेविड मुंबई में रहता है। मेक ए क्वेश्चन बिगिनिंग विथ वेयर। हमें वेयर से एक क्वेश्चन बनाना है। तो इसमें देखेंगे जब हम वेयर से क्वेश्चन बनाएंगे तो उसके क्या नियम है, यानी क्वेश्चन बनाने के नियम क्या होते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते, क्वेश्चन वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब रखते, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं जिस भी टेंस के हिसाब से, अदर वर्ड रख देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। है ना, पहले क्या करेंगे, हम जो भी जिस भी से भी हमें क्वेश्चन वर्ड दिया है उससे बनाना तो वो रख देंगे। फिर हम वाक्य का टेंस देख करके हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। अब जैसे इसी वाक्य को बनाना है हमें, तो पहले तो आ जाएगा वेयर।
अब हम हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के लिए हम वाक्य का टेंस देखते हैं। मिस्टर डेविड लिव्स जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती, डू या डज होती हैं। तो या तो अब वेयर के बाद डू आएगा या डज आएगा, जिस सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर डेविड। मिस्टर डेविड शब्द के साथ में हम क्या रख देंगे, डज। वेयर डज मिस्टर डेविड। अब हम वर्ब रखेंगे, चूंकि हमने डज रख दिया है इसलिए जो लिव्स लिखा है, एस लगा है, उसको हम हटा देंगे। वेयर डज मिस्टर डेविड लिव। अब जो इन मुंबई है ये वेयर का उत्तर था, वेयर का उत्तर था, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। वेयर डज मिस्टर डेविड लिव। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेयर डज मिस्टर डेविड लिव। मिस्टर डेविड कहाँ रहते हैं, जब हम आंसर बोलना पड़ेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा मिस्टर डेविड लिव्स इन मुंबई। तो इस प्रकार से हमने वेयर से क्वेश्चन बना लिया है। आप सभी ने वीडियो देखा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।